हैं और जिनका बच्चा चला गया उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बच्चा था, इनके पास 3 लड़कियां हैं और एक लड़का था। तो आप सोच सकते हैं मुसीबत की घड़ी कितनी बड़ी है। तो आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। पूरी नींव पोत दें और उसको सुसाइड का केस देके खड़ा कर दे। बस सुसाइड लड़के नहीं किया बल्कि उसको मारा गया। अगर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये मर्डर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है कि आप वहां पे जांच गंभीरता से लीजिए। रघुवर दास जो यहाँ के सीएम रह चुके हैं, वहाँ के गवर्नर है, उन्होंने भी वहां पर याचिका जारी की है कि आप जांच कीजिए। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा का सीएम को समझ में नहीं आ रहा है। कॉलेज प्रबंधन जो है, वो कॉलेज प्रबंधन बहुत बड़ी लॉबी है। मैं बार बार हर चैनल में बोल रहा हूँ, कॉलेज प्रबंधन बहुत बड़ी लॉबी है और वो इसको छिपाने का काम कर रही है। क्यों? तो बीते एक सप्ताह से रांची के सड़कों पर आपको कैंडल मार्च दिखता होगा बराबर एक छात्र के न्याय के लिए। आपको बता दें, उड़ीसा के कॉलेज में उसकी हत्या हो गई, उसके न्याय के लेकर तमाम लोग देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। कैंडल मार्च निकला हुआ है। कब यहाँ डोरंडा रांची के निवासी जो हैं अभिषेक रवि, उनका रैगिंग के दौरान मौत कर दिया गया है उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसकी वजह से हम लोग न्याय के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कब हत्या हुआ? अभी 10 तारीख को वो गया है इधर से और 11 तारीख को ही मर्डर कर दिया गया है शायद से, और 12 तारीख को उसका जन्मदिन था। घर वाले उसको फोन लगा रहे थे और फोन लगाने के बाद भी फोन रिसीव नहीं हो रहा था। 13 तारीख को गवर्नमेंट के यहाँ से और जो कॉलेज के प्रबंधक हैं वो लोग फोन करके इन लोगों को बताए कि हाँ उनका मौत हो गया, बस ऐसे नॉर्मली मौत हुआ है, सीढ़ी से गिर के, ऐसा बताया गया था। मतलब 10 दिन हो गए, अभी तक कुछ न्याय वगैरह? बिल्कुल नहीं, न्याय तो बिल्कुल मिलने से रह रहा है। अभी पर डे हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पर ये डे में ना क्या हो रहा है कि लोग रोड में निकल रहे हैं और साथ में आ रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, बस यही हो रहा है। वहाँ गवर्नमेंट भी आपको दे चुकी है ऑर्डर कि हाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच के लिए भी कोई भी ये नहीं स्टार्ट किया गया है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि इतना डिले हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री खुद ट्वीट कर चुके हैं, उसके बाद भी इतना डिले होने का क्या कारण है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ट्वीट करने के बाद भी जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो ये सब मामूली बातें हैं, और जिनका बच्चा चला गया उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बच्चा था, इनके पास 3 लड़कियां हैं और एक लड़का था। तो आप सोच सकते हैं मुसीबत की घड़ी कितनी बड़ी है। तो आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। ट्वीट करने के बाद भी क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? सबसे पहली चीज, ट्वीट करने के बाद भी न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारी सरकार निकम्मी है, और सरकार को निकम्मेपन की, उनकी जो आंखों में पट्टी बंधी है उनको उतारना होगा। अगर वो नहीं उतरा तो न्याय हम लोगों को नहीं मिलेगा, और अभिषेक रवि को तो न्याय देना पड़ेगा। देख रहे हैं कि उड़ीसा सरकार कुछ नहीं बोली है, वो नीपा पोती में लगी हुई है। और उड़ीसा सरकार चाहती है कि पूरा इसकी उड़ीसा सरकार चाह रही है कि पूरी नींव पोत दें और उसको सुसाइड का केस देके खड़ा कर दे। बस सुसाइड लड़के नहीं किया बल्कि उसको मारा गया। ITER कॉलेज का नाम है ITER। कहाँ है ये कॉलेज, कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर ये जो कॉलेज है बहुत बड़ा लॉबी है। बच्चा हमारा 10 तारीख को एडमिशन होता है और 11 तारीख को रात में वो लोग करिश्मा करता है और उसको बोलता कि सीढ़ी के नीचे से गिर गया। ये कैसा, जबकि 12 तारीख को उसका बर्थडे है। यहाँ से लोग फोन कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहा है। क्या मतलब, वो बच्चा पर मतलब 100% को रैगिंग किया गया है और उसको मार करके छुपाने की कोशिश। तमाम कॉलेज का ही हॉस्पिटल है, क्यों दूसरे हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया बच्चे को और वहाँ पे एडमिट कराया गया? बच्चे को 11 तारीख को आप लोगों ने मार दिया, उसकी डेड बॉडी आप लोगों ने रखी, 12 तारीख को आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, 13 को घर वालों को आप बता रहे हैं। क्यों? सवाल यहाँ पे ये है, क्यों? और जबकि बच्चे के द्वारा ऑनलाइन FIR हुआ था और 12 तारीख को ये टीवी पे चला है, ये टीवी पे चला है, वो क्यों नहीं दिख रहा है सरकार को? सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? मोबाइल कहाँ है बच्चे का? कॉलेज का अपना हॉस्पिटल में मतलब पोस्टमार्टम हुआ? बिल्कुल, कॉलेज के हर चीज में हॉस्पिटल उसका, सब कुछ उसकी। क्यों हम लोगों को भी देखने दिया जाता? हम लोग करते, प्रशासन उसकी, कॉलेज उसकी, सब कुछ उसका, क्यों हम लोगों का क्या है? माननीय सांसद महोदय चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया है और सरकार से यह कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और दलित जो जिस परिवार में यह घटना घटी है, आपके चंद्रशेखर आजाद जी भी किए हैं, ट्वीट यहाँ के मुख्यमंत्री भी किए, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। सवाल पैदा होता है, ऐसा है मामला ऐसा है कि इस देश में मनुवाद वर्सेस दलितवाद चल रहा है। इसको समझने वाला कोई नहीं है, समझेगा वही जो मनुवाद के षड्यंत्रों से वाकिफ है। इस बात का खुलासा होना चाहिए, आखिर दलित का ही हत्या क्यों होता है?
चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे आईआईएम की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, 25 हत्याएं हो चुकी है इस देश में रैगिंग के वजह से। सिर्फ नए लड़के जाते हैं तो नए लड़के के साथ कॉलेज प्रबंधन हर साल ऐसा ही सलूक करेगा कि जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, भविष्य बनाने के लिए गए, जिसके माँ बाप लाखों रुपया खर्च करके वहां दाखिला कराने के लिए गए हैं, क्या सिर्फ उसको मौत की बलि बेदी पर चढ़ाने के लिए कोई भेजता है? जहां प्रश्न ये कॉलेज के प्रांगण में भी आपको लगता है कि मनुवाद है पूरे देश के कॉलेज? जी यस, ये 100% सत्य है कि हमारे बच्चों को बार बार फेल कराया जाता है, बार बार उनको प्रताड़ित किया जाता है और वो कॉलेज छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के आ जाते हैं, उनके माँ बाप का सपना अधूरा हो जाता है। ये बच्चा होनहार था, ये भी पढ़ने के लिए गया था, इसके भी अरमान थे, इनके माँ बाप के भी अरमान थे कि मैं इस देश का एक बहुत अच्छा इंजीनियर, अभियंता बनूंगा और अपने देश और समाज का नाम रोशन करूंगा। लेकिन मनुवादी सोच के लोग ने रैगिंग के आड़ में एक होनहार बच्चे का हत्या कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आपके चंद्रशेखर जी ट्वीट किए हैं, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री ट्वीट किए हैं, उसके बाद भी बच्चा को न्याय मिलेगा? अगर न्याय मिलेगा तो कितना जल्दी न्याय मिलेगा? अगर न्याय नहीं मिलेगा, क्या कीजिएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको उग्र आंदोलन का रूप देंगे। आज ये कैंडल मार्च जो हुआ है, ये शांति के साथ संवैधानिक तरीके से हो रहा है। लगता है तीसरा चौथा बार यस, ये आंदोलन चलेगा जब तक कि उसकी सरकार के कानों में आवाज ना जाए। यहाँ जितनी एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायपालिका हो, कोई संज्ञान दलित का नहीं लेता है जब तक कि कोई कड़ा प्रहार इस दलित समाज नहीं करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आगाह करने के लिए आए हैं, आगाह करने। आप लोग झारखंड से एक मैसेज देंगे देश को? यस, हम लोग यहाँ आगाह करने के लिए आए हैं कि समय रहते इंसाफ करो, नहीं तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा और संविधान विरोधी काम करने वाले और न्यायपालिका जो आंख में तेल डाल के सोई है, उसको भी हम लोग ठोस ठिकाने में लाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका?